नमाज का टाइम हो रहा है तो मैं अंदर चलता हूँ पहले। अच्छा, ये बयान हो रहा है इंडोनेशियन लैंग्वेज में, तो मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। तो देखें लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ज़्यादातर सॉकेट। अच्छा, ये जो चर्च है सामने इसका, इस एरिया में चर्च। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज मैं थोड़ा सा देर हो गई है आने में। वैसे क्राउड इतना ज़्यादा है भी नहीं, तो खैर मैं करता हूँ पहले अपना ब्रेकफास्ट, फिर चलते हैं बाहर। आज मेरी मीटिंग है वैसे सेकंड हाफ में, तो उससे पहले ही मैंने सब चीज़ें फिनिश कर दी। तो गाइस अब मैं वेट कर रहा हूँ ग्रैब का, और आई थिंक ग्रैब आ गई है, तो मैं जा रहा हूँ ग्रैब में। और गेटअप देख के आप ये नहीं समझिएगा, बात ये है आज दोपहर का टाइम है और गर्मी बहुत शदीद हो रही है, तो इसीलिए आज मैंने कोई एडवेंचर करने का नहीं सोचा, कोई बाइक नहीं लिए, तो मैं जा रहा हूँ ग्रैब के अंदर। इस थोड़ा बहुत ही फ़र्क है क्योंकि मैं जा रहा हूँ अभी ग्रैंड इंडोनेशिया मॉल। तो गाइस मैं दोबारा से ग्रैंड इंडोनेशिया मॉल में आ गया हूँ, और मैं यहाँ किसी एक काम से आया हूँ। उसके बाद मैं चलता हूँ आगे एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो गाइस मैं आ चुका हूँ मस्जिद इस्तक़लाल। और मस्जिद इस्तक़लाल के सामने ही है ये चर्च। एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि मस्जिद इस्तक़लाल was built in 1978 and this church is built was around 1906। 1906 में वो चर्च बना था और 1978 में मस्जिद इस्तक़लाल बनी थी जकार्ता में। तो खैर अभी मैं चलता हूँ अंदर, नमाज का टाइम हो रहा है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है, और ये आप क्लाउड देख रहे हैं जो ऊपर जा रहा है, माइंड ब्लोइंग। अच्छा, इंटरेस्टिंगली के एंट्रेंस के ऊपर ही ये कुछ शॉप्स हैं, फूड कोर्ट हैं और चीज़ें हैं। अभी नमाज का टाइम हो रहा है तो मैं अंदर चलता हूँ पहले। अच्छा, आपने स्लीपर्स यहाँ जमा करवानी है और यहाँ पर आपको एक टोकन दे दिया जाता है, तो खैर मैं भी इधर जमा कराता हूँ। तो ये इन्होंने मुझे टोकन दे दिया है और मेरी स्लीपर्स इधर रख ली हैं। फ़र्श बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मैं एक चीज़ और बताता चलूँ आप लोगों को, इस्तक़लाल मॉस्क के अंदर एक टाइम पर 2.5 लाख से ज़्यादा नमाजी नमाज़ पढ़ सकते हैं। और इसी के जस्ट पीछे एक इनका एक ये नेशनल मोन्यूमेंट है, जो कौमी यादगार भी जिसे कहते हैं, तो ये भी मॉस्क से दिखेगा। तो खैर पहले मैं अंदर चलता हूँ नमाज के लिए, उसके बाद आपको अंदर से भी मस्जिद दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दो रास्ते हैं, एक लेडीज़ का, एक ये जेंट्स का। ये जो है यहाँ पर आप वज़ू कर सकते हैं, कुछ टॉयलेट्स हैं। इस तरफ जो हैं आई थिंक वॉशरूम्स हैं, और यहाँ पर जो हैं वो टॉयलेट्स हैं। तो और मॉस्क जो है जहाँ नमाज़ पढ़ने की जगह है वो है ऊपर। ये भी पूरा मस्जिद का ही सहन है। ये मैं अभी फ़र्स्ट फ्लोर पर आ गया हूँ इस सीढ़ियों से। तो खैर अब चलते हैं नमाज के लिए, उसके बाद मैं आपको ये पूरा दिखाता हूँ एरिया। तो ये जस्ट मस्जिद की एंट्री है। तो मैं बताता चलूँ मॉस्क के अंदर तकरीबन मैं कोई चौथी बार आ रहा हूँ।
तो ये था इसका एक व्यू। तो जस्ट अभी मैं स्ट्रेट जा रहा हूँ, नमाज़ पढ़ते हैं। अभी गर्मी तो यहाँ पर भी बहुत है, शायद एसी चल नहीं रहे हैं या अभी चला ही नहीं है। ये इस साइड से व्यू। और मैं बताता चलूँ, ये इस्तक़लाल मॉस्क जो है साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, द बिगेस्ट मॉस्क इन साउथ ईस्ट एशिया। अच्छा, ये बयान हो रहा है इंडोनेशियन लैंग्वेज में और अरेबिक में। माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल है मस्जिद, बहुत खूबसूरत है। आप जिस मुल्क में भी विज़िट करें, कोशिश ये करें वहाँ पर जाके किसी मस्जिद में नमाज ज़रूर पढ़ें, ताकि वो मस्जिद बरोज़े क़यामत आपकी गवाही दे। तो बहुत अच्छा लगता है। क्या आप सिटी टू सिटी में होता है नहीं मिलती, लेकिन आप जब भी किसी मुल्क में जाएं, किसी भी कंट्री के अंदर, वहाँ पर ज़रूर एक मस्जिद होती है। कभी कहीं नहीं भी होगी या कभी कहीं बहुत मुश्किल होगी किसी दूसरे शहर में, लेकिन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह सब कुछ मिल जाएगा। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि गैर मुस्लिम भी यहाँ पर इस जगह पर आ गए थे। तो अभी जो है सिक्योरिटी बहुत टाइट है। उन्होंने पूछा कि आप मुस्लिम हैं, फिर अंदर गए। तो चलो मैं नमाज़ पढ़ लूँ, फिर बयान भी स्टार्ट हो गया। तो ये है कुछ बिल्कुल जस्ट मस्जिद से बाहर आके, ये देखें एक लिफ्ट भी है, आप इसके ज़रिए नीचे जा सकते हैं। और सामने से वो चर्च भी नज़र आ रहा है। तो एक एरिया ये भी है बिल्कुल जस्ट बाहर निकल के थोड़ा सा। यहाँ आई थिंक कुछ काम भी चल रहा है। और ये सामने ही इनका नेशनल मॉन्यूमेंट भी दिख रहा है। ये भी जगह है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये भी पूरी मस्जिद की जगह है। तो ये देखें माशाल्लाह से ये पूरी जगह, मतलब ईद की नमाज या फिर रमज़ानों में यहाँ पूरी एक सफ़ लगी होती है। तो आप सोचें, तो जभी तो ये बताते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। आप चल चल के थक जाएंगे, लेकिन माशाल्लाह से मस्जिद ख़त्म नहीं होगी। इसी तरीके से वहाँ देखें, उस तरफ सामने अगर आपको दिख रहा हो, चले मैं चल के दिखाता हूँ, सफ़े रखी हुई हैं। अच्छा, ये देखें चार्जिंग की सहूलत भी है। आप बैठे हुए हैं तो मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। ये देखें, ये बड़ी सी सफ़े। और ये जो है ये जब बजाया जाता है, जब नमाज से पहले ये बजाया जाता है, ताकि लोग मुतवज्जो हों। और ईद की नमाज़ों वगैरह में ये देखें बड़ी बड़ी सफ़े रखी हुई हैं। तो ये यहाँ इस पूरे ग्राउंड में बिछती हैं, क्योंकि मस्जिद में ही है ये पूरे। इसमें आप देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत है। और इसकी डेकोरेशन भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी हुई है। तो ये सारी सफ़े यहाँ बाहर बिछती हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, लेटे हुए भी हैं। इवन जैसे ही ये दूसरी तरफ आते हैं, ये देखें बच्चों के लिए ये फैसिलिटीज़ भी है मस्जिद के अंदर, कि वो झूला झूल सकते हैं, इवन खेल सकते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आ रहे हैं,
तो उनको ये एक्टिविटी, बाकी देखें आगे सामने आर्टिफिशियल सा पूल बनाया हुआ है खूबसूरती के लिए, कि जितना खूबसूरत मस्जिद को कर सकें उतना करें। तो मैं इसके अभी ऊपर वाले फ्लोर पे चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको। तो देखें लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ज़्यादातर सॉकेट के अंदर अपने मोबाइल चार्ज पे लगाए हुए हैं। और इजी, जब लास्ट टाइम मैं आया था, जैसे कि मैंने बताया कि एक नॉन मुस्लिम भी जो है मस्जिद के अंदर आ गए थे, तो और वो तस्वीरें वगैरह खींच रहे हैं आराम से अपनी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर, बोले हाँ मैं जस्ट घूमना आया हूँ। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। इवन कि मैंने ये बोला भी कि ये एक नॉन मुस्लिम है और वो अंदर आ गए मस्जिद के वहाँ तक जहाँ तक मेंबर है। तो खैर अभी मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने चेकिंग करी, उन्होंने पूछा कि आप मुस्लिम हैं, उसके बाद मुझे अंदर छोड़ा। तो खैर ये गेट क्लोज़ है, इसके ऊपर भी 1-2 मंजिल है। और यहाँ से भी देखें बाहर ये व्यू जहाँ से हमने एंट्रेंस ली थी। अच्छा, ये जो चर्च है सामने, इसका नाम है न्यू गोथिक चर्च। तो अभी ये इसके ऊपर हम आ गए हैं। वैसे अमूमन ये भी एक जगह है, यहाँ पर भी जमात होती है। अभी ये बंद है, इसके ऊपर का मुझे नहीं मालूम कि बंद है या ऑन है। पहले ओके, चलें सुपर चल के देखते हैं। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज़ और ऐड करता चलूँ। इन इंडोनेशिया दे सेड the church and the mosque in front of each other, so it show the tolerance of the religions. तो वो ये कहते हैं कि हम जो है ईद भी सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस भी सेलिब्रेट करते हैं, चाइनीज़ न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करते हैं। इवन कि यहाँ पर न्यू ईयर की भी छुट्टी होती है। यहाँ पर इतने ज़्यादा हॉलीडेज़ हैं कि अगर काउंट करें तो वर्किंग डेज़ बड़े कम बचते हैं। मैंने सुना है ऐसा, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन वाकई वहाँ पर बड़ी छुट्टियाँ होती हैं। ये पानी के कूलर्स भी रखे हुए हैं, और ठंडा, मीडियम और सादा दोनों तरीके का पानी है। अब मैं जा रहा हूँ मस्जिद से बाहर एग्ज़िट करके, क्योंकि आज मैंने बताया कि फ़र्स्ट हाफ़ में तो एक छोटी सी मीटिंग मेरी हो चुकी है, अब सेकंड हाफ़ में भी एक मीटिंग है। तो उससे पहले मैंने सब चीज़ें, तो ये है माशाल्लाह से बाहर का व्यू। काफ़ी अच्छा पार्क है, बस ये है आज धूप बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी जो हवा चल रही है इसने थोड़ी सी कंपनसेशन तो की है। मैं सोच रहा हूँ कि आपको इनकी नेशनल जो मोन्यूमेंट है उसके पास लेके चलूँ, लेकिन वहाँ जाने का क्या, बस एक इधर से भी दिख ही रहा है, पास से और दिख जाएगा बस। तो भी चलते हैं। वो पाँव तो बड़े जल रहे हैं भाई, बड़ी तेज़ है धूप आज। ये बहुत अच्छा किया है कि इन्होंने ये रबर का जो कारपेट टाइप है ये डाला हुआ है, उसकी वजह से काफ़ी बचत हो जाती है। खैर ये यहाँ से भी दिख रहा है, मोन्यूमेंट काफ़ी बड़ा है। और मैंने इसे बताया कि रेड लाइट जलती है इसके ऊपर। तो खैर मैं ये सोच रहा हूँ, जब ये लोग टॉलरेंस दिखा रहे हैं तो हमें भी थोड़ी सी टॉलरेंस दिखानी चाहिए, और चर्च जो सामने हमारे, इसको विज़िट करना चाहिए। वैसे इसको भी मैं एक बार विज़िट कर चुका हूँ रात में, मतलब शाम हो गई थी, मगरिब के बाद किया था। ओ भाई यकीन करो, पैर जो हैं वो जल गए थोड़ा सा चलने पे ही। खैर अभी मैंने आगे भी जाना है। मैं सोच रहा हूँ चलें विज़िट करते हैं, या फिर मैं लास्ट वीडियो को ही प्ले कर दूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने इसको विज़िट किया हुआ है। कुछ पिक्चर्स भी हैं और कुछ वीडियो भी है। तो अगर अभी खुला हुआ तो हम अंदर चलते हैं, अगर नहीं खुला हुआ तो मैं लास्ट 5 मंथ्स पहले की जो वीडियो है वो प्ले कर देता हूँ। तो अभी चलते हैं अंदर। मैं आ गया हूँ इस एरिया में, चर्च की तरफ। आई थिंक जहाँ से मुझे याद है कि पहले तो यहाँ से मैंने एंट्रेंस ली थी, लेकिन ये एरिया अभी खुला हुआ है।
तो इसी से सीधा चलते हैं। कहीं जाने देंगे या नहीं, लेकिन चलें देखते हैं। ओके, तो यहाँ से तो ये ओपन है और आई थिंक कोई प्रे हो रही है, तो मैं थोड़ी आहिस्ता आवाज़ में ही बात करूँगा। लास्ट 5 मंथ्स पहले की जो वीडियो है उसमें मैं शाम में गया था, और वो भी मैं अभी चला देता हूँ। उसके अंदर भी मैंने इसको अंदर से बिल्कुल करीब से ही विज़िट किया था। तो ये आ गई है इस चर्च की बैक साइड। आई थिंक एक वो वाला गेट जो था वो क्लोज था। अभी आई थिंक इनका प्रे टाइम है नहीं, और ये भी तकरीबन क्लोज। अब हम पार्किंग की तरफ आ गए हूँ। तो खैर अभी चला होगा, सामने ही बिल्कुल मस्जिद इस्तिक़लाल है। तो खैर अब चलते हैं बाहर। वैसे आजकल ये सोलर पैनल्स लोगों ने काफ़ी अपनी अपनी छतों पे लगा लिए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बकौल उनके, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादातर वेदर ही हॉट रहता है। दो वेदर होते हैं इंडोनेशिया में, एक हॉट, एक रेनी। और रेनी सीज़न जो होता है वो मई, जून, जुलाई इसके करीब।